चुनाव में 2019 और 14 के चुनाव में हमने देखा है, उस चुनाव में हमारे बूथ एजेंट को, अनिल प्रताप देव के बूथ एजेंट को इनके गुंडों ने, इनके गुंडों ने, इनके गुंडाई से हमारे लोगों को बूथ के अंदर नहीं, बूथ के बाहर करवा देता था। अब समय आया है उसका बूथ एजेंटों को बाहर कर दो और अपने लोगों को अंदर कर दो। जितना इसको ताकत लगेगा हमें लगा लेगा, हमारे लोग डर गए। करिए में ताहिर अंसारी तब 2 बार भी चुना हुआ है, मैं नहीं था, या तो जेल में था या तो जिला बदल था। इस बार के तारे में रण होगा, इसको जितना भी आजमाना होगा आजमा लेगा। अनंत प्रताप देव और दीपक प्रताप देव और छोटे राजा सीधा तान के खड़े रहेंगे और भानु प्रताप शाही अब तुमको नहीं चलेगा। यहाँ की जनता जाग चुकी है, समझ चुकी है और भगवती माँ भी जानती है, साक्षी है। तुम बड़े पीपल के पत्ते की क्रिया खाते हो, उसका जवाब इस बार जनता देगा। तुम्हारा क्रिया का कोई अखबार नहीं। हॉस्पिटल तुम लोग आज का 6 साल पहले उद्घाटन किया, प्रति कुशवाहा में हॉस्पिटल है, उसका आज तक डॉक्टर नहीं आया, वहाँ कोई नर्स नहीं है। तुम स्वास्थ्य मंत्री था, लेकिन तुमने अपने प्रखंड में, अपने पंचायत और गांव में तुम डॉक्टर की व्यवस्था नहीं कर पाया। कस्तूरबा गांधी विद्यालय, उसको आज तक उसको शुरुआत नहीं हुआ। 1000 रुपया मैया सम्मान के जरिए जोड़ करके उनको सम्मानित करने का काम और उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ केतार की जनता है। आपको पता है कि झारखंड में आज के 5 साल पहले और आज बिजली कितना घंटा आता था? बिजली 2 घंटा आता था 24 घंटा में, लेकिन आज कितना घंटा आ रहा है? 20 घंटा 22 घंटा बिजली आ रहा है। और आज हुआ क्या कि भाई एक व्यक्ति को बिजली बिल, किसी को 40,000, किसी को 50,000, किसी को 60,000, किसी को 30,000। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजली बिल माफ करके पूरे राज्य के लोगों को सम्मानित करने का काम किया है। आप केतार की जनता को, भोलापुर की जनता को, झारखंड की जनता को बिजली बिल नहीं भरना पड़ेगा। हमको लगता है कि केतार प्रखंड के उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का जो सरकार ने निर्णय लिया है, यह निर्णय झारखंड के दिया, जिसको सावित्रीबाई फुले के जरिए जोड़ करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे किसान भाइयों को 2-2 लाख रुपए कर्जा माफ करने का सरकार काम किया। यहाँ पारा टीचर, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएं बहने को उनका जो वेतन है, उस वेतन को बढ़ा करके और यहाँ सहिया बहनों को 2,000 रुपया महीना और 12-12 हजार रुपया मोबाइल के पैसा देकर के सरकार, हमारी सरकार, झारखंड मुक्त मोर्चा की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार ने उन महिलाओं को भी बढ़ाने का काम किया है। इस राज्य में जो सरकारी कर्मी थे, उन सरकारी कर्मियों को उनको पुराना पेंशन योजना लागू करके उनको जो है से सम्मान देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और जब इस राज्य में, झारखंड में प्रधानमंत्री आवास बंद कर दिए मोदी जी, तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अबुआ आवास दे करके आपको कच्चा घर को पक्का घर में बदलने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। आज जितना भी योजना झारखंड में चल रहा है, 10 रुपये में धोती साड़ी और 500 कुछ रुपए गैस सिलेंडर, और जो अनाज 5 किलो मिलता था वो आपको अब 13 किलो अनाज मिलेगा। यानी गैस में सब्सिडी देकर 500 कुछ रुपया का गैस अब आज आपको मिलता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर 136 लाख करोड़ रुपया मोदी जी दे देंगे तो हम 1,000 नहीं, हम 2,500 अपने बेटी बहन को महिला सम्मान में देने के काम करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले दिनों में अगर 2024 में जो चुनाव होगा, इस चुनाव में अगर हम चुनाव जीतते हैं, अगर हम दोबारा इस राज्य के मुखिया बनते, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो एक घर पर 1 लाख रुपया हम लोगों को सहायता करेंगे। आज टाटा, बिरला, अंबानी जैसे लोगों को अरबों रुपए पैसा माफ हो रहा है, मोदी जी माफ कर रहे हैं, लेकिन हम इस राज्य के 51 लाख महिलाओं को, 51 लाख अपने बहन बेटियों को जो मैया सम्मान से जोड़ रहे हैं, उनको आर्थिक रूप
कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और उनके झूठ बोले विधायक भानु प्रताप शाही को पेट में दर्द हो रहा है। तो आज कह रहे हैं कि ताहिर अंसारी 7 करोड़ में बिक गया। कहीं कहते हैं कि ताहिर अंसारी बहुजन समाज के लोगों की लड़ाई लड़ता था, आज बहुजन समाज को वोट को सौदा कर दिया। जब जाते हैं दलित आदिवासी के गांव में तो हमें बहुजन समाज के हितैषी मानते हैं, लेकिन जब अपर कास्ट में जाते हैं तो ही भानु प्रताप शाही कहते हैं कि ताहिर अंसारी उग्रवादी था। उग्रवादी कौन था ये केतार की भली भांति लोग जानते हैं कि उस पार में कमेश्वर बैठा के साथ कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो कंधे पर राइफल टांग कर वो चलता था। कहता है ये कंधा बेटियों की शादी करने पर कंधा मजबूत हुआ है, और मैं कह रहा हूं कि बेटियों की शादी करने में कंधा मजबूत नहीं हुआ है, बल्कि 130 करोड़ रुपया घोटाला करके तुमको ये कंधा मजबूत हुआ है। ये यहाँ के लोग जानते हैं। तुम बेटों के बहुत हम विकास किए हैं। 5 डूमन में हॉस्पिटल तुम लोग आज का 6 साल पहले उद्घाटन किया। प्रति कुशवाने में हॉस्पिटल है, उसका आज तक डॉक्टर नहीं आया, वहाँ कोई नर्स नहीं है। तुम स्वास्थ्य मंत्री था, लेकिन तुमने अपने प्रखंड में, अपने पंचायत और गांव में तुम डॉक्टर की व्यवस्था नहीं कर पाया। कस्तूरबा गांधी विद्यालय उसको आज तक उसको शुरुआत नहीं हुआ, बन के तैयार है। मैं कह रहा हूं कि यहाँ कोई विकास की बात नहीं है, काम वही होता है जिसमें भानु जी को अपना निजी हित लगता है कि इसमें ज्यादा फायदा है, ज्यादा लाभ है। भानु जी अब हिंदू मुसलमान पर, भारत पाकिस्तान पर अब बात बनने वाली नहीं है, अब विकास पर बात बनेगा। हम व्यक्तिगत किसी व्यक्ति पर, भानु जी पर चाहे भाजपा पर व्यक्तिगत कोई आरोप लगाना चाहते, हम सिर्फ विकास की बात करना चाहते हैं। हम विकास की बात करना चाहते हैं कि भानु जी कहे थे जब नौजवान संघर्ष मोर्चा में थे, यही भानु जी कल लगे उतारे में मुसलमानों को टोपी पहन कर इफ्तार पार्टी थे। और मैं तो लगता है कि हम 2 नंबर का मुसलमान है, और भानु जी जब टोपी पहनते हैं तो लगता है कि असली मुसलमान कलमा पड़ा हुआ मुसलमान है। लेकिन किस वक्त टोपी पहने थे? जब वो नौजवान संघर्ष मोर्चा में थे। अगर कोई भाजपा की आदमी होगा, RSS के होगा, तो आप सुन लीजिए, जब वो नौजवान संघर्ष मोर्चा में थे तो कहते थे RSS वाले हैं, यहाँ पेट वाले हैं, ये भगवतधारी हैं। जितना हम लोग आलोचना नहीं करते भाजपा को, RSS को, उससे 100 गुना भानु प्रताप शाही गाली देने का काम भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोगों को किए हैं। अब विकास की बात होगी, बहुत अलग बात हुआ, बहुत घर का बेटा, गांव का बेटा, बहुत हुआ, बहुत धर्म के बात हुआ। अयोध्या में मंदिर बना, मथुरा काशी में बन जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर पढ़ा लिखा नौजवान को, बेटे और बेटियों को अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा तो बात होगी। अगर किसानों को अच्छा फसल नहीं होगा, उनको खाद बीज बिजली की व्यवस्था नहीं होगी तो उस पर बात होगा। माँ बहनों को अगर उनको आर्थिक रूप से मजबूत नहीं किया जाएगा तो बात होगा। अगर यहाँ के लोगों को अगर आज पावर प्लांट 4000 एकड़ जमीन है, उसमें अगर पावर प्लांट नहीं लगता है तो बात ही होनी चाहिए। आपने कहा था कि हम भवनाथपुर को अनुमंडल बना देंगे और नगर उटारी को जिला बना देंगे, हम डिग्री कॉलेज खुलवा देंगे और भवनाथपुर में सीमेंट फैक्ट्री खुलवा देंगे। अगर सीमेंट फैक्ट्री नहीं खुलवाया तो वोट मांगने नहीं आऊंगा। आप बतला दीजिए केतार के हमारे साथी लोग, यहाँ के नौजवान, यहाँ के बताए बहने, क्या ये भवनाथपुर में सीमेंट फैक्ट्री खुलवा दिया? क्या भवनाथपुर में डिग्री कॉलेज खुलवा दिए? नगर उटारी में डिग्री कॉलेज खुलवा दिए? अनुमंडल और जिला बना दिए? एकदम नहीं। नौजवानों को धोखे में रहकर, नौजवानों को सपबाग दिखाकर, नौजवानों को सपना दिखाकर, नौजवानों को सपना को मटिया बेट करने वाला ये भानु प्रताप शाही अब तुम्हारा चाल चलने वाला नहीं है। और मैं बतला दूं, ये बहुत कोशिश किया था कि ताहिर अंसारी और अरुण प्रताप को अलग कर दें, लेकिन इसका कोई चाल नहीं चला। ये कहवा रहा था अपने लोगों से कि ताहिर अंसारी सेकेंड हुए थे, ताहिर अंसारी क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं? इनके आगे भागे आगे पीछे चलने वाले लोग हैं,
वो कह रहे थे कि हमसे चंदा ले लीजिए, 2 करोड़ ले लीजिए, 5 करोड़ ले लीजिए। हमने कहा कि ताहिर अंसारी उस मिट्टी का बना हुआ है जो पैसा से नहीं बिकता है। ताहिर अंसारी बिकाऊ नहीं है, ताहिर अंसारी टिकाऊ है। और आज अगर अनंत प्रताप देव को जो मैं चुनाव लड़ा रहा हूं तो ये अपने हित में नहीं बल्कि भवनाथपुर के मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, माता और बहनों के हित में हम जिंदाबाद। यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि नगर वाला थे मुझे जीते देवेला, केतार वाला के जीते देवेला, तो केतारे वाला से वोट लेके तू जीत जीता ना, वाले के वोट कहे लेवेला, यहाँ के वोट से कोई जीते पारी? ऐसा बात नहीं है। ये भावना से खेलता है, लोगों को छलने का काम करता है। पूरे विधानसभा के लोग, देशियों पंचायत के लोग, 9 प्रखंड के लोग, 502 फुट के लोग हम लोग के लोग हैं, चाहे वो नगर उपारी के लोग हो, चाहे केतार के लोग हो, सबको समान रूप से मान सम्मान स्वाभिमान विकास के ख्याल हम दोनों नेता करेंगे। और पिछले चुनाव में 2019 और 14 के चुनाव में हमने देखा है, वो चुनाव में हमारे बूथ एजेंट को, अनंत प्रताप देव के बूथ एजेंट को इनके गुंडों ने, इनके गुंडाई से हमारे लोगों को बूथ के अंदर नहीं बूथ के बाहर करवा देता था। अब समय आया है उसका बूथ एजेंटों को बाहर कर दो और अपने लोगों को अंदर कर दो। जितना इसको ताकत लगाना हमें लगा लेगा, हमारे लोग डरने वाले करिए ना। ताहिर अंसारी तब खौफ जय बार भी चुना हुआ है, मैं नहीं था, या तो जेल में था या तो जिला बदर था। इस बार केतारे में रण होगा, इसको जितना भी आजमाना होगा आजमा लेगा। अनंत प्रताप देव और दीपक प्रताप देव और छोटे राजा सीना तान के खड़े रहेंगे और भानु प्रताप शाही अब को तुमको नहीं चलेगा। यहाँ की जनता जाग चुकी है, समझ चुकी है और भगवती माँ भी जानती है, साक्षी है। तुम बड़े पीपल के पत्ते की क्रिया खाते हो, उसका जवाब इस बार जनता देगा। तुम्हारा क्रिया का कोई अखबार नहीं है, तुम्हारा क्रिया का कोई अखबार नहीं है। यहाँ की जनता जानती है, यहाँ के बैकवर्ड दलित आदिवासी समाज के लोग जानते हैं कि भानु प्रताप शाही क्या है और अनंत प्रताप देव और ताहिर अंसारी और दीपक प्रताप देव क्या है। हम लोग जो राजनीति करते हैं जनता और समाज के लिए राजनीति करते हैं, अपने लिए राजनीति नहीं करते, समाज के लिए राजनीति करते हैं। आज खून पसीना समाज के लिए, समाज के बेहतरी के लिए कर रहे हैं। इसलिए आप तमाम लोगों को डरने और झुकने की जरूरत नहीं है। हम तमाम लोग आपके साथ कंधा में कंधा मिलाकर इन संघर्षों में, आने वाले दिनों में जो चुनाव होगा, इन संघर्षों में साथ खड़े रहेंगे, चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। इन सब शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, शुक्रिया।